महाभारत के युद्ध में सबसे दर्दनाक मौत किसकी हुई? दोस्तों, महाभारत के धर्म युद्ध में कुछ योद्धाओं को प्रसिद्धि मिली तो कुछ के हिस्से दर्दनाक मौत आई। जानते हैं महाभारत के किस योद्धा को सबसे ज्यादा भयानक मृत्यु प्राप्त हुई थी? अभिमन्यु। दोस्तों, महाभारत के नायक अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का साहस दुनिया के लिए एक उदाहरण बना। उनकी वीरगति की कथा आज भी सुनने वालों को भावुक कर देती है। सिर्फ 16 साल का वो बालक अकेले ही कौरवों के साथ महारथियों से जा भिड़ा था और अंतिम सांस तक उनसे लड़ता रहा। महाभारत के युद्ध में जब कौरवों को लगने लगा कि वो पांडवों को रोक नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की। इसे सिर्फ अर्जुन और श्री कृष्ण ही भेज सकते थे, लेकिन पांडवों ने अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इन दोनों के अलावा अभिमन्यु ही इसे भेदना जानता था, लेकिन उसे बाहर आने की प्रक्रिया नहीं पता थी। इसी कारण कौरवों के महारथियों ने उसे चक्रव्यूह के अंदर ही घेर लिया और उसकी बर्बरता से हत्या कर दी। पूरे दिन अभिमन्यु को तड़पाने के बाद आखिर में कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। इसे महाभारत की सबसे हृदय विदारक घटनाओं में से गिना जाता है। घटोत्कच। दोस्तों, पांडु पुत्र भीम और राक्षस रानी हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच को हस्तिनापुर के राज परिवार में कभी भी हिस्सा नहीं मिला, क्योंकि वो बस एक राक्षसी पुत्र था इसलिए। लेकिन अपने पिता और परिवार के लिए घटोत्कच हमेशा ही मदद करने के लिए तैयार रहता था और यही मौका मिला उसे महाभारत के युद्ध के दौरान। कर्ण ने देवराज इंद्र से अर्जुन को मारने के लिए एक शक्ति अस्त्र हासिल किया था। कर्ण को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने घटोत्कच से युद्ध लड़ने का आग्रह किया। घटोत्कच की राक्षसी शक्तियों का सामना करने कर्ण को मैदान में आना पड़ा, लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। तब दुर्योधन ने घटोत्कच को मारने के लिए उस शक्ति अस्त्र का प्रयोग करने को कहा, जो उन्होंने अर्जुन को मारने के लिए बचा कर रखा हुआ था। शक्ति अस्त्र से घटोत्कच की दर्दनाक मौत हुई, लेकिन मरते मरते भी उसने कौरवों की एक बड़ी सेना का नाश कर दिया था। कर्ण महाभारत के वो योद्धा हैं जो युद्ध तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन उनके पराक्रम की प्रसिद्धि पांडवों से भी बढ़कर है। कहा जाता है कि अगर श्री कृष्ण ने छल करके कर्ण का वध ना करवाया होता तो शायद महाभारत के युद्ध का नतीजा कुछ और ही होता। कर्ण का वध अर्जुन ने तब किया था जब उनके रथ का पहिया भूमि में धंसा हुआ था और वो उसे निकालने का प्रयास कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बाण चलाने को कहा, लेकिन निहत्थे पर वार करना अर्जुन को अधर्म लग रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि जब द्रौपदी के चीर हरण के समय कर्ण चुपचाप खड़े देख रहे थे, क्या वो अधर्म नहीं था? जिसके बाद अर्जुन ने कर्ण की गर्दन में बाण मारकर उसके प्राण ले लिए। भीष्म पितामह। महाभारत में भीष्म पितामह के त्याग और प्रतिज्ञा की मिसाल आज तक दी जाती है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन बाद में जाकर यही उनके लिए अभिशाप साबित हुआ। अपने वंश को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा को पूरा करने की वजह से वो चाहते हुए भी अपने प्राणों का त्याग नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्हें कौरवों की तरफ से युद्ध भी लड़ना पड़ा। जब पांडवों की सेना पितामह को रोक पाने में असमर्थ हो गई थी, तब पितामह के वध के लिए उन्हें शिखंडी की मदद लेनी पड़ी। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि वो किसी स्त्री के समक्ष शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसलिए जब शिखंडी उनके सामने आई तो उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए और अर्जुन ने अपने बाणों से पितामह को इस प्रकार घायल कर दिया कि वो बाणों की शैया पर आ गए। लेकिन अभी भी इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उनके प्राण नहीं निकल रहे थे। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म की स्थापना हुई, तब जाकर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। उससे पहले एक लंबे समय तक वो उसी बाणों की शैया पर दर्द सहते हुए मृत्यु का इंतजार करते रहे। दुर्योधन। दोस्तों, महाभारत के युद्ध का अंत दुर्योधन की मृत्यु के साथ हुआ था, जिसमें दुर्योधन को अपने ही कर्मों की वजह से एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ा। दुर्योधन ने द्रौपदी को जुए में जीतने के बाद अपनी दासी बना लिया था और उन्हें अपनी जंघा पर बैठने को कहा। तब उस वक्त भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुर्योधन की इन्हीं जंघाओं को तोड़कर उसका वध करेंगे, जिसके डर से दुर्योधन ने युद्ध के अंतिम दिन पर अपनी मां की तपस्या का फल पाते हुए अपने शरीर को वज्र का बना लिया था। लेकिन श्री कृष्ण के भ्रमित कर देने की वजह से उसने अपनी जंघा पर कुछ पत्ते लपेट लिए थे, जिसके कारण गंधारी के दिव्य नेत्रों की शक्ति उसे वज्र का नहीं बना पाई और आखिर में भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़कर उसका वध कर दिया था। लेकिन भीम ने ये वार अपनी गदा से किया था, जिस कारण दुर्योधन के पूरे शरीर से रक्त तो बहता रहा, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। एक लंबे समय तक तड़पने के बाद दुर्योधन को मृत्यु की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के युद्ध के वो 5 योद्धा जिनकी मृत्यु अत्यंत हृदय विदारक रही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कर लीजिए।